अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बजीज पैरेट्स रखने के बावजूद इस वीडियो को स्किप करते हैं तो 2-2.5 महीने बाद आप पछताएंगे, क्योंकि आपके साथ मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो अगर आपको मालूम होगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अगर आपको आइडिया नहीं हुआ तो आपको बहुत ही नुकसान होगा। चाहे आपके पास कम बजीज़ हों, ज़्यादा बजीज़ हों, सबके सब लोगों के लिए आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ी खबर भी आपके लिए है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो के टोटल 5 पॉइंट हैं और जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे आप अपने बजीज का प्रॉफिट डबल कर सकते हैं। आपके पास जो आम कॉमन ब्लैक आइज बजीज हैं वो भी आपको 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बजीज का ये हाल क्यों हुआ, यानी कि दाना महंगा होता गया, बजीज की प्राइस डाउन होती गई, इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आप ये अच्छे से समझ जाएंगे तो बजीज पालकर उनसे प्रॉफिट कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखें, जब से मार्केट में लव बर्ड्स की डिमांड इंक्रीज हुई है, लोगों ने लव बर्ड्स को बहुत ही अच्छे पैमाने पर प्रोड्यूस किया और उसकी ब्रीडिंग बढ़ती चली गई। वहाँ पर बजीज रखने वाले कम हुए और बजीज की डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, लेकिन बजीज की डिमांड ख़त्म नहीं हुई। आज भी लव बर्ड से ज़्यादा लोग बजीज को पसंद करते हैं और बजीज पालने वालों की तादाद बिल्कुल भी कम नहीं है। बजीज का रेट सिर्फ इसीलिए डाउन हुआ है क्योंकि लोगों की सोच ये बन गई है कि बजीज में प्रॉफिट नहीं है, लव बर्ड्स बहुत अच्छे हैं, फिंचेस अच्छी हैं, जावा अच्छी हैं। मेरा ये मानना है कि हर बर्ड में प्रॉफिट है अगर आपको उसकी ब्रीडिंग अच्छे से आती है, लेकिन जो सिंपल ब्लैक आइज बजीज है उनमें सादे तरीके से कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन वीडियो के आखिर में बताएगा तरीके को अगर आप अमल में लाएंगे तो आपको उन बजीज से भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि बजीज में किस तरह मुनाफा ज़्यादा है। तो देखें, कोई भी परिंदा हो जब तक वो ब्रीडिंग ना करे आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तो बजीज की ब्रीडिंग सबसे सिंपल है, सबसे अच्छी है और सबसे बढ़कर इनकी जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू लव बर्ड्स एंड कॉकटेल। बजीज उनसे बहुत ही जल्दी ब्रीडिंग करते हैं और उनके बच्चे जल्दी सेल्फ होकर बाहर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर ये बहुत ही इजीली सेल होता है, चाहे आप एक बड़ी मार्केट में छोटी मार्केट में हैं, बजीज आपके बहुत ही इजीली सेल हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है रेट की, इसके मुतालिक मैं एंड में बात करूंगा कि आप किस तरह से अच्छे रेट पर अपने पास आई प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं। और बजीज में प्रॉफिट होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि बजीज की खुराक का खर्चा कदरे कम है। मैं ये मानता हूँ कि बजीज दाने को ज़ाया करता है, लेकिन लव बर्ड्स की निस्बत, कॉकटेल की निस्बत इसके दाने का, सॉफ्ट फूड का, मेडिसिन का खर्चा कम है और ख़ास तौर पर ये काफ़ी कम बीमार होते हैं, यानी सर्दी गर्मी इनको कम लगती है, बीमारी का खर्चा कम होता है और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अगर हम लव बर्ड्स को देखें, कॉकटेल को देखें, फिंच को देखें, जावा को देखें, अगर उनको ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी लग जाएगी तो वो बीमार होंगे, मेडिसिन का खर्चा आएगा, लेकिन बजीज का इस तरह का खर्चा इंतहाई कम होता है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन से बजीज को रखना सबसे प्रॉफिटेबल है, जिनकी ब्रीडिंग भी अच्छी हो, मार्केट डिमांड भी अच्छी हो और सबसे अच्छे रेट पर वो सेल हो। तो देखें, ये आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप कौन से बजीज रखते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट है तो आप होगरोमो के मेल ले लें, इनके साथ आप ब्लैक आइज की फीमेल लगा दें तो आपके पास होगरोमो के बच्चे आएंगे, होगरोमो के स्प्लिट आएंगे और इस मुतालिक मेरी एक पूरी वीडियो अपलोड है। आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि होगरोमो की किस तरह से आप क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। दूसरे नंबर पर आप किंग साइज को रख सकते हैं, अंडर साइज को रख सकते हैं और जो एग्जीबिशन बजीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बजीज मार्केट में इजीली सेल होते हैं और ख़ास तौर पर इनका रेट बहुत ही अच्छा होता है। और जो आगे सीज़न आ रहा है, यानी कि जो सीज़न चल रहा है, इनमें फैलो बजीज की डिमांड काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि जिस तरह से किसी दौर में आम बजीज की डिमांड थी, इंशाल्लाह फैलो की डिमांड ऐसी होगी। तो आप कुछ ना कुछ पेयर अपने पास फैलो को लाजमी लगाएं ताकि आपको भी प्रॉफिट हो, क्योंकि जब से दाना महंगा हुआ है इसने बर्ड्स के शौक को बहुत ही ख़राब किया है। तो अपने पास आप फैलो बजीज, किंग बजीज, टीसीबी और होगरोमो के कुछ ना कुछ पेयर लाजमी लगाएं ताकि आपको बेनिफिट हो। कम से कम सीड का खर्चा आपका निकलता रहे और आपका ये शौक बिल्कुल फ्री में चले। तो आप इन पेयर्स को अपने पास लाजमी इंट्रोड्यूस करें, चाहे आप एक दो पेयर लें, चाहे ज़्यादा पेयर ले आएँ, ये सब आपके बजट पर डिपेंड करता है। इसके बाद इस वीडियो का चौथा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा आपके बर्ड्स को नहीं होगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर लें, क्योंकि एंड में आप भूल जाते हैं। तो ये हैं बजीज के मुतालिक कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। तो देखिए, आपके पास जो बजीज है आप उनको अपग्रेड करें, लेकिन आप बजीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, यानी कि आपने ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल बजीज लगाकर बैठ जाएं। आप अपने पास बजीज रखें, लव बर्ड्स रखें, कॉकटेल रखें और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप जावा भी खरीद लें। और फिंचेस तो वैसे ही प्रॉफिटेबल हैं, फिंचेस का रेट कभी डाउन होता है, कभी ऊपर जाता है, तो आपने घबराना नहीं है, आप थोड़े से पेयर लगा सकते हैं ताकि आपके पास सेटअप अच्छे से चलता रहे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बजीज पर डिपेंड करना या किसी और बर्ड पर डिपेंड करना बिल्कुल गलत है। अगर
आपके पास हर किस्म के बर्ड्स होंगे तो आप मार्केट के हिसाब से जिसका रेट अच्छा होगा आप उसके ऊपर वर्किंग करते रहेंगे और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते रहेंगे। क्योंकि जब से दाने का रेट ऊपर गया है, कॉमन बजीज को रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो अगर आपके पास एक दो पेयर लव बर्ड्स के होंगे, एक दो फिंचेस के होंगे, तो आपके बजीज का दाना इजीली निकलता रहेगा। वरना आप अंडर साइज, किंग साइज होगोरोमो बजीज को अपने पास लाजमी लाएं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो बजीज की तमाम किस्म की टाइप्स पर, उनकी पहचान पर और उनके रेट के मुतालिक हो, ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाए कि ये कौन से बजीज हैं और उनकी क्या मार्केट वैल्यू है। तो नेक्स्ट वीडियो को आपने हरगिज़ भी स्किप नहीं करना। तो अभी सबसे एंड पर बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन, आपकी ब्रीड 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले नए लोग सब्सक्राइब लाजमी करें, सिर्फ मेरी मोटिवेशन के लिए। तो आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जानना। यहाँ बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि है फोस्टरिंग के बारे में। तो देखिए, कॉमन ब्लैक आइज बजीज फोस्टरिंग में सबसे बेहतरीन है। आप अंडर साइज, किंग साइज, होगोरोमो, टीसीबी की फोस्टरिंग इनसे कर सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि आपने करना क्या है कि एक तरफ आपके पास टीसीबी का पेयर हो और एक तरफ आपके पास कॉमन ब्लैक आइज का पेयर हो। दोनों जब एक साथ अंडे देंगे तो आपने महंगे बजीज के अंडे उठाकर कॉमन बजीज के नीचे रख देने हैं और कॉमन बजीज के अंडे आप किसी को दे दें। और अगर आपके पास कोई ऐसा जानने वाला नहीं है जिसके पास बजीज हों, तो आपके पास एंड पर ये तरीका बचता है कि आप उन अंडों को ज़ाया कर दें। लेकिन ये काम आपने 10 दिन के अंदर अंदर कर देना है। यानी कि जब आपके बर्ड्स अंडे दें तो 10 दिन के अंदर ये काम कर दें, क्योंकि 10 दिन के बाद अंडे के अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो तब आपने अंडों को नहीं फेंकना। आपके महंगे बर्ड्स के अंडे ये कॉमन बजीज हैच करेंगे अपने अंडे समझकर और उनके बच्चों को पालेंगे। और इस दौरान आपके महंगे बजीज बार बार अंडे देते रहेंगे और कॉमन बजीज उनमें से बच्चे निकालकर आपकी ब्रीड को 10 गुना बढ़ा देंगे। क्योंकि नॉर्मल रूटीन में बजीज साल में 4 बार ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन जब आप फोस्टरिंग करेंगे तो वही पेयर साल से 8 बार ब्रीडिंग करेगा। यानी कि जहां आपको 15-16 बच्चे मिलने थे, वहां पर आपको 30-35 बच्चे इजीली मिल जाएंगे। यानी कि आपके पास डबल ब्रीडिंग होगी, डबल प्रॉफिट होगा। तो अपने पास फोस्टरिंग लाजमी करें। बड़े से बड़ा फैंसियर भी अपने पास ये लाजमी करता है, लव बर्ड्स में, कॉकटेल में, फिंचेस में। तो आप बजीज में अपने बर्ड्स की फोस्टरिंग कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान अपने बर्ड्स की खुराक का ख्याल लाजमी रखें। यानी कि हफ्ते में 1-2 बार अपने बर्ड्स को एग फूड लाजमी दें, प्रोटीन का ख्याल रखें, कैल्शियम का ख्याल रखें। और जो मौसमी सब्जियां हैं वो अपने बर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इससे आपके बर्ड्स को विटामिन मिलेंगे और आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग अच्छे से चलती रहेगी। और जो सॉफ्ट फूड मैंने आपको पहले वीडियोस में बताए थे वो अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। अगर आपको उनके बारे में आइडिया नहीं है तो आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके लाजमी देखें। इस प्लेलिस्ट से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने ये जानना है कि बजीज की सिंपल क्रॉस ब्रीडिंग से महंगे बजीज कैसे प्रोड्यूस करें, तो राइट वाली वीडियो बड़े काम की है। तो मिलते हैं इन वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट्स लाजमी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।